Hello students, in last lecture we have completed the most important part of the trigonometry, that is trigonometric ratios of allied angles or we can say trigonometric functions of allied angles। तो अब देखिए उसका इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। एप्लीकेशंस क्या होते हैं ये आपको अब समझ में आ जाएगा। मैंने जब अलाइड एंगल्स के बारे में आपको बोला था कि इसके यूज हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए व्हेन एनी एंगल इज गिवन विच इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज नॉट अप टू 0 to 360 डिग्री, वो 360 डिग्री से बड़ा हो रहा है, तब हम उसको अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला यूज करके ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये सब लिखा है। उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हमें फिर से एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, 2 मिनट में वो कर लेंगे। तो हमें क्या क्या लगेगा, देखो वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू वी राइट माइनस साइन थीटा, देन tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू वी राइट माइनस tan थीटा। अगर साइन और tan अगर माइनस होते हैं तो कोसेक और कॉट भी माइनस हो जाएंगे। तो देखिए cot ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस कॉट थीटा एंड वी विल राइट कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। लेकिन ऐसा किसके बारे में नहीं होता है, एंगल सेम होता है, पॉजिटिव ही रहता है, दो इट इज गिवन माइनस, तो वो होता है कॉस और सेक के बारे में। तो देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू हम कॉस थीटा ही लिखेंगे और सेक ऑफ माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा ही लिखेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो 10th स्टैंडर्ड में हुए हैं, वो हमें अब कंप्लीट करने हैं। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं साइन ऑफ 690 डिग्री। सबसे पहले तो क्या है, हमें इसे n पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, n पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा में हमें इसे कन्वर्ट करना है। देखो कल का लेक्चर जो लिया था लास्ट सेशन का, वो इंपॉर्टेंट इसीलिए ही है। तो देखिए अब इसे 90 डिग्री के कन्वर्ट कर लेते हैं। 690 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 630 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं 630 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अभी मैंने इसे प्लस के फॉर्म में लिखा है, आप माइनस भी लिख सकते हो। हम इसे लिख सकते हैं साइन 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दोनों का भी, इसका एडिशन 690 आता है, इसका एडिशन भी, इसका सब्ट्रैक्शन भी 690 आता है। अब देखिए आपको ऐसा लगेगा कि वैल्यूज में फर्क हो जाएगा, फिर ये प्लस है ये माइनस है। देखते हैं ना क्या होता है। सबसे पहला जो डिजिट रहेगा ये आपका रहेगा इन द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दैट विल बी एन अलाइड एंगल। ओके, अब सेकंड वाला जो नंबर रहेगा आपको ध्यान रखना है, आपको ठीक से केयरफुल रहना है उसके बारे में कि ये 90 डिग्री से कम ही हो हमेशा, और ट्राई करें कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब वो 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री ये तीनों के फॉर्म में आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये फर्स्ट नंबर जो है ये आपका क्या रहना चाहिए, 90 डिग्री के मल्टीपल में, मतलब 90 डिग्री के टेबल में आना चाहिए फर्स्ट। एंड ये जो सेकंड नंबर हम प्लस और माइनस करके लिख रहे हैं वो तीनों में से एक ही रखना है, 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखने आ जाएंगे। तो देखिए अब यहां पे क्या होता है, ये हो जाएगा साइन 630 डिग्री, मतलब 630 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, 7 पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, 7 पाई बाई 2 हो जाएगा। 7 इंटू 90 बिकम 630 डिग्री, तो 7 पाई बाई 2 प्लस 60 डिग्री हो गया। अब देखिए यहां पे हमारा फॉर्मूला शुरू हो रहा है। 7 क्या है, 7 है ऑड नंबर। हर एक प्रॉब्लम में मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, आई विल गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन इन दिस टू। 7 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर अगर रहा तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। कहां चेंज होगा, चेंजेस टू इट्स को रेशो। कहां चेंज होगा, चेंजेस टू इट्स को रेशो। को रेशो हमें पता है, साइन थीटा का को रेशो क्या है, कॉस थीटा है। तो अब देखिए ये क्या होगा, साइन का क्या बनेगा, कॉस होगा, और एंगल क्या है अपने पास, 60 डिग्री है। साइन का क्या हुआ है, कॉस हुआ है। क्यों हुआ है, ऑड नंबर है ना 7, ऑड नंबर है तो रेशो चेंज होगा। किस में चेंज होगा, उसके को रेशो में चेंज होगा। तो साइन थीटा का को रेशो कोसेक थीटा है, तो यहां कॉस थीटा है, तो साइन 60 डिग्री का कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। इसका काम अब खत्म हो गया। अब हमें यह देखना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया। तो देखिए यहां पे हम एक छोटा सा क्वाड्रेंट वाला एक्सिस वाला बताएंगे।
7 पाई बाई 2, ये हमारा 1 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई बाई 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ऐसे हमें कितने पाई बाई 2 घूम के वापस आना है? 7 पाई बाई 2 घूमना है। तो देखिए 1 2 3 4 पाई बाई 2 हो गए, 5 6 और 7 पाई बाई 2 हमें कंप्लीट करना है। तो ये वाला जो एंगल 690 डिग्री रहेगा, ये कहां आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस होता है, इसीलिए माइनस। और अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? 1/2 आती है। सो वी गेट साइन ऑफ साइन ऑफ 690 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा? -1/2 आएगा। ये ऑड नंबर था। ओके, अब देखिए सेम एग्जांपल मैं इवन में लेके ट्राई कर रहा हूं। सो आंसर तो सेम आना चाहिए, बिकॉज साइन 690 की वैल्यू तो -1/2 ही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो देखिए क्या होता है, इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये 720 डिग्री मतलब कितने पाई बाई 2 हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 9 8 जा 72, तो 8 पाई बाई 2 हो गए। इज इक्वल टू लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा माइनस साइन -30 डिग्री। अब देखिए ये 8 क्या है? इवन नंबर है फ्रेंड्स। 8 क्या है? इवन नंबर है। तो यहां पे नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, चेंज होगा क्या? नहीं, क्यों? इवन के वजह से। ओके, अब हमें यहां लिखना है साइन 30 डिग्री, लिख दिए। अब ये एंगल कहां आता है? देखिए हमें पता है 720 डिग्री से कम है तो 1 पाई बाई 2 का सेक्शन होता है। तो यहां पे मैं आ गया 360 को, उसके आगे मैं चलूंगा तो यहां 630 को आ गया। 720 के नीचे रहना है तो ये एंगल कहां होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? माइनस एज इट इज। साइन 30 की वैल्यू क्या है? -1/2 है। सो वी गेट हियर साइन 690 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। तो यहां मैंने पाई बाई 2 n पाई बाई 2 प्लस थीटा लिया है, यहां मैंने n पाई बाई 2 माइनस थीटा लिया है। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड कंटिन्यू कर सकते हो। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए आप दोनों मेथड से भी निकाल सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, दोनों भी प्रैक्टिस रहना जरूरी होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स है मैं बस एक मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। आपको समझ में आ गया? आपको क्या करना है? सेकंड मेथड वे से सॉल्व करके देखना है। जहां मैं प्लस लूंगा वहां आप माइनस लेंगे, जहां मैं माइनस लूंगा वहां पे आप क्या करेंगे? प्लस। तो हम क्रॉस चेक करेंगे कि वैल्यूज हमारे करेक्ट आते हैं या नहीं है। सो ये है दोस्तों एप्लीकेशंस ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। देखिए कितना भी एंगल बढ़ा रहे हैं, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एंगल विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन। हमने पहला एग्जांपल दोनों मेथड से किया है, जैसे मैंने बोला। अब ये बाकी के जो 9 है वो मैं एक मेथड से सॉल्व करूंगा, आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करना है। तो अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल, जिसमें हमें दिया है साइन एंगल है उसके साथ 495 डिग्री। सबसे पहले तो 9 का टेबल जिसको फास्ट आता है वो समझ में आ जाएगा कि इसके नीचे वाला जो 90 डिग्री में आता है वो कौन है? वो है 450 डिग्री। प्लस क्या रहेगा? 45 डिग्री। देखिए यहां का नंबर इन द टेबल ऑफ 90 डिग्री, यहां का नंबर 30 45 60 में से एक इज इक्वल टू, ये क्या होगा? साइन 5 इंटू पाई बाई 2, राइट? 90 इंटू 5 450 होता है, प्लस यहां पे रह गया 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा बिकॉज ये क्या है? ऑड नंबर है। ऑड होने की वजह से साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। अब क्या चेक करना है? क्वाड्रेंट चेक करना है इसका, ये कहां पे आता है? तो कितने पाई बाई 2 घूमना है? 5। 1 2 3 4 हो गए। 5 कंप्लीट होने के बाद ये जो एंगल आएगा ये कहां आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस होता है। जो एंगल दिया है उसका क्वाड्रेंट चेक करना है, जो आ रहा है उसका नहीं। इज इक्वल टू क्या होगा? 1/√2। सो वी गेट साइन ऑफ 495 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू क्या आई हमारी? 1/√2। तो ये ऐसे हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हम लेते हैं थर्ड वाला एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या दिया है? देखो, cos ऑफ 315 डिग्री इज इक्वल टू, अब हम इसे लिखेंगे cos ऑफ 360 में से 45 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 360 डिग्री मतलब होता है 4 पाई बाई 2
माइनस 45 डिग्री। 4 क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, इसीलिए कॉस का कॉस रह गया। अब हम इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे, कितने π/2 जाना है? 4 π/2 से कम आना है, मतलब ये एंगल रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस क्या होता है? उसका खुद का घर है तो प्लस होता है, सो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। सो वी गेट कॉस ऑफ 315 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। आपको इसे माइनस में कन्वर्ट करना है और इसे प्लस में लेके आप कर सकते हो। इसे लिखेंगे 270 प्लस और इसे क्या लिखेंगे? 540 माइनस। समझ में आ रहा है ठीक से? सब स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, देखो आपकी प्रैक्टिस खुद करेंगे तो। चलो फोर्थ एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जांपल है cos 600 डिग्री। cos 600 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिखेंगे cos 540 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये होगा cos 540 मतलब क्या होता है? 6 π/2 होता है, प्लस लिख दिया मैंने 60 डिग्री। 6 क्या है? इवन नंबर है, cos का क्या रहेगा? cos। अब हम चेक करेंगे क्वाड्रेंट, ये मैंने छोटा सा फिगर निकाल दिया, कितने जाना है? 6 π/2, ये 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, साइन प्लस है तो आगे चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या रहेगा? माइनस रहेगा, इज इक्वल टू माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2। सो वी गेट cos ऑफ 600 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। देखिए स्पीड बढ़ रही है आपकी, मेरी तो स्पीड है ही, आपकी भी बढ़ेगी। देन लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। क्या दिया है एग्जांपल नंबर 5 में? tan 225 डिग्री, इसे क्या लिखेंगे हम? tan, ये आएगा 270 डिग्री माइनस क्या होगा? 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे tan 3 π/2 माइनस 45 डिग्री। 3 क्या है? ऑड नंबर है तो tan का क्या होगा? कॉट होगा, को रेशो करेक्ट, 45 डिग्री आएगा। अब चेक करेंगे इसका क्वाड्रेंट, तो ये 270 से कम है, तो देखिए 270 से कम है तो ये कहां पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? प्लस होता है, cot 45 की वैल्यू क्या है? 1। सो वी गेट tan 225 डिग्री इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है? +1 आ रहा है। मैं जहां प्लस ले रहा हूं वहां माइनस करके आपको करना है। देन अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 दिया है tan ऑफ -690 डिग्री। अब ठीक से समझ लीजिएगा, ओके? अब हम अलग सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। tan ऑफ -θ की वैल्यू क्या लिखते हैं? -tan θ लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वी हैव tan ऑफ -θ इज इक्वल टू, हम लिखते हैं -tan θ, तो ये tan ऑफ -690 डिग्री जो है ये हो जाएगा tan ऑफ 690 डिग्री। अब चलना है 690 डिग्री पे, -690 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 630 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिखेंगे। यहां पे देखिए tan 630 डिग्री मतलब होता है 7 π/2 प्लस 60 डिग्री होता है। 7 क्या है? 7 क्या है? ऑड नंबर है, माइनस तो अपने साथ है, प्रॉब्लम में का है, वो अभी कुछ चेंज नहीं होने वाला। tan का क्या होगा? tan का होगा cot, एंगल है 60 डिग्री। मैंने यहां बड़ा ब्रैकेट किया है, माइनस हमारा पहले से आ रहा है। अब हम इसका साइन डिसाइड करेंगे, कहां पे आएगा? देखो कहां जाना है? 1 2 3 4 5 6 7 के आगे जाना है, तो ये एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? माइनस, ये लिख दिया मैंने माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√3। सो वी गेट tan ऑफ -690 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, इसकी होगी वैल्यू। तो नेगेटिव एंगल्स की वैल्यू, ये बेसिक फॉर्मूले इसलिए मैंने पहले आपको बता दिए। नेक्स्ट एग्जांपल है tan -690 डिग्री हो गया sec 240 डिग्री। एग्जांपल नंबर 7, sec 240 डिग्री इज इक्वल टू sec 180 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू sec 180 मतलब 2 π/2 प्लस 60 डिग्री
2 क्या है, इवन नंबर है, तो सेक का आंसर सेक ही रहेगा। इवन नंबर के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। अब चेक करेंगे क्वाड्रेंट, प्लस का साइन है मतलब आगे जाना है, तो 1π/2 2π/2, इसके आगे जाना है तो ये क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, माइनस इज इक्वल टू माइनस, सेक 60 की वैल्यू क्या है 2 है, सो वी गेट सेक ऑफ 240 डिग्री इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेक ऑफ नंबर 8, सेक ऑफ -855 डिग्री। अब यहां हमें माइनस वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तो देखिए हम क्या लिखते हैं, सेक ऑफ -θ इज इक्वल टू सेक थीटा लिखते हैं। तो यहां पे ये भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन इसका चला जाएगा, माइनस की जगह 855 डिग्री प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक ऑफ 855 मतलब हम लिख सकते हैं 900 माइनस 45। 900 मतलब क्या होता है 10π/2 होता है, माइनस 45 डिग्री। 10 क्या है, इवन है, तो सेक का सेक रहेगा, 45 डिग्री एंगल होगा। अब हमें चेक करना है क्वाड्रेंट, माइनस है तो उसके पहले रुकना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब 9 के बाद हमें यहां पे रुकना है, तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहां पे होगा साइन सेक के लिए माइनस is equal to -√2, therefore we get sec of -855 डिग्री is equal to होगा -√2। एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं, कोसेक 780। कोसेक 780 is equal to हम इसे लिखेंगे कोसेक 780 मतलब 810 -30, जहां मैंने माइनस लिया है वहां प्लस लेके कर सकते हो। कोसेक ये होगा 9π/2 -30 डिग्री। 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोरेशो सेक होगा और यहां आएगा 30 डिग्री। अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे एंगल का किस क्वाड्रेंट में जाता है। 9π/2 माइनस है मतलब ये 4 हो गए, ये 4 और 4 8 हो गए, ये हो गया 9th वन, तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्लस होते हैं, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है 2/√3 सेक 30 डिग्री की। सो वी गेट कोसेक ऑफ 780 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। खुद से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इतना मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 10 लेते हैं, लास्ट वाला, कॉट ऑफ -1110 डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉट ऑफ -θ इज इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस कॉट थीटा, तो ये आएगा माइनस कॉट ऑफ 1110 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ। अब देखिए जब 1000 के ऊपर चला जाता है तो 90 का मल्टीपल आपको ठीक से लिखना है। उसको कैसे लिखना है वो आपका 90 का टेबल कितना परफेक्ट है उस पर डिपेंड होता है। तो देखिए करके देखने में कुछ हर्ज नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री। तो 1080 में अगर हम 30 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1110। तो इसे हमें लिखना है 1080 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ कितने होंगे 12π/2 होंगे प्लस 30 डिग्री। 12 क्या है दोस्तों, इवन नंबर है, तो ये कॉट का कॉट रहेगा। ओके, ये माइनस साइन तो प्रॉब्लम में का है, इसका आंसर हो गया कॉट 30। अब हम चेक करेंगे उसका क्वाड्रेंट की ये कहां जा रहा है, कितने π/2, 12π/2 के आगे जाना है, तो ये हो गया 4 और ये हो गए 8 और ये हो गए 12 और उसके आगे जाना है, तो ये एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, लेकिन ये फॉर्मूले में का माइनस प्रॉब्लम का पहले से ही है। माइनस कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। देयरफॉर वी गेट कॉट ऑफ -1110 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि सिंपल है। मैंने पहले आपको ठीक से बता दिया है पूरा, बाद में आपको प्रैक्टिस का पार्ट है। खुद के क्वेश्चंस खुद को पूछो, आंसर खुद मिल जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, आज के सेशन में हम एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। सिंपल 6 एग्जांपल से प्रूव दैट वाले हैं, क्वाड्रेंट के खेल पे ही पूरा डिपेंड है। तो LHS है, देखो cos ऑफ पाई प्लस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। आंसर लाना है हमें कॉट स्क्वायर एक्स। जैसे मैंने पहले बोला था, प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम होते बड़े सिंपल है बिकॉज उसके आंसर्स हमें पता होते हैं। अब देखिए, अब अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं कॉट स्क्वायर एक्स को सॉल्व करके ये सारा लाऊंगा, तो वो तो दोस्तों इम्पॉसिबल लगता है। सो जो सिंपल दिया है उसे सॉल्व करिए। सो सबसे पहले ये जो एंगल्स है इन्हें सबको पाई बाई 2 में कन्वर्ट करिए। तो ये पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स। कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिखते हैं, मैंने कॉस एक्स लिख दिया उसे। अब ये लिखते हैं साइन ऑफ पाई है मतलब क्या है 2 पाई बाई 2 है माइनस एक्स, और यहाँ पे ये 1 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ओके, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस करके जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है। समझ रहा है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इज इक्वल टू, देखिए यहां पे 2 है मतलब 2 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर होगा तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस एक्स रहेगा। अब 2 पाई बाई 2 मतलब प्लस 6x हो रहा है वहां पे। 2 पाई बाई 2 मतलब हम जाएंगे 180 डिग्री तक, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, इनटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे फिर भी क्या है 2 है, साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, x रहेगा। 2 पाई बाई 2 माइनस मतलब 180 माइनस, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, इनटू यहां लिखेंगे माइनस साइन एक्स। ये माइनस माइनस प्लस होगा, cos x इंटू cos x क्या होगा, cos स्क्वायर x होगा। sin x इंटू sin x क्या होगा, sin स्क्वायर x होगा। इज इक्वल टू हम लिखेंगे cot स्क्वायर x, इज इक्वल टू हम लिखेंगे RHS। अलाइड एंगल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। देखो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आप मिनटों में सॉल्व कर रहे हो, और प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बढ़ेगी तो सेकंड में भी आप आ सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब 1 को लेके अगर कोई RHS लेके LHS लाएगा तो बड़ा मुश्किल लगता है, तो हम लिखते हैं LHS इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इन ब्रैकेट कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। पूरा सॉल्व करके हमें आंसर लाना है +1। तो देखिए सिंपल सिंपल है। 3 क्या है, ऑड नंबर है, साइन का कॉस का क्या होगा, साइन होगा। कहां पे जा रहा है, 3 पाई बाई 2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट तक आ गए, प्लस जा रहे हैं मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इनटू कॉस ऑफ 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स इन ब्रैकेट। 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो कॉट का क्या होगा, tan होगा। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब 270 डिग्री के पहले, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए ये वैल्यू रहेगी। प्लस कॉट ऑफ 2 पाई मतलब हम क्या लिखते हैं, 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स होगा, ब्रैकेट होगा क्लोज, इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 4 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस रहेगा। 4 पाई बाई 2 मतलब 360 डिग्री और प्लस एक्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पॉजिटिव होता है। इन ब्रैकेट tan x ये प्लस। अब देखो 4 क्या है, इवन नंबर है, तो कॉट का क्या रहेगा, कॉट रहेगा, और फिर वो कहां जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहां क्या रहेगा, वो प्लस रहेगा। इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इन ब्रैकेट tan x को क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे, प्लस कॉट एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैंने आपको बोला था ये वाला पार्ट आपको बहुत बार आएगा, आ रहा है देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू क्या होगा साइन एक्स, ये वाला पार्ट हो गया कैंसल, और साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स आइडेंटिटी है, उसका आंसर आता है 1 विच इज इक्वल टू RHS। क्वाड्रेंट के साथ खेलना सीखो, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है, जितने जल्दी पता चलेगा उतनी आपकी स्पीड बढ़ते रहेगी, जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतना आपका कहां पे फायदा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फायदा होगा। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने प्रॉब्लम्स आपको याद रहना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, दिख रहे हैं एंगल्स हमने जिसके वैल्यूज पहले ही निकाले हैं, वही टाइप से हमें करना है। देयर आर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद डिफरेंट एंगल्स, तो पहले हम चारों की वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर LHS में वैल्यू डाल देंगे। तो देखो फर्स्ट वैल्यू हम निकालते हैं सेक 840 डिग्री की, इसे हम क्या लिखेंगे, सेक 810 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 9π/2 हो जाएंगे, 9π/2 प्लस 30 डिग्री। 9 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो सेक का क्या हो जाएगा कोसेक, और यहां लिखेंगे हम 30 डिग्री। मैं यहां साइन लिखने के लिए थोड़ी सी जगह रखता हूं, देखो तो अब होगा यहां पे क्वाड्रेंट का चेकिंग। ये कितने π/2 जाना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ये 9 कंप्लीट करना है और उसके आगे जाना है, तो ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है माइनस, और यहां पे -2 वैल्यू आएगी, सो वी गेट सेक ऑफ 840 डिग्री इज इक्वल टू -2 होगा। सेकेंड वैल्यू निकालते हैं, क्या है सेकेंड वैल्यू हमारे पास, कॉट ऑफ -945 डिग्री। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट 945 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस कॉट 900 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉट 900 मतलब 10π/2 प्लस 45 डिग्री, तो इज इक्वल टू ये माइनस अपना पहला ही है, 10 इवन नंबर है तो कॉट का कॉट रहेगा 45 डिग्री। अब चेक करना है क्वाड्रेंट कहां जा रहा है, चलो चेक करते हैं। 10π/2 क्रॉस करके आगे जाना है, तो ये 4 हो गए, ये 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, आगे जाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो कॉट होता है ये प्लस होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस कॉट 45 की 1, सो वी गेट वैल्यू ऑफ कॉट -945 डिग्री इज इक्वल टू -1। वैल्यूज जैसे जैसे निकलते रहेंगे आपको स्पीड बढ़तीगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़तेगा। नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है साइन 600 डिग्री की, क्या लिखेंगे इसे हम, साइन 540 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन, ये होगा 6π/2 प्लस 60 डिग्री, 9 6 54, इवन नंबर है 6 तो साइन का साइन रहेगा, एंगल 60 डिग्री होगा। चेक करते हैं क्वाड्रेंट, 690 डिग्री गिनना है, 1 2 3 4 5 6 गिनने के बाद ये क्या आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस और इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन 60 की √3/2, तो वी गेट साइन 600 इज इक्वल टू -√3/2। ठीक से अगर आप देख रहे होगे, ऑब्जर्वेशन कर रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। टैक्ट बताता हूं, वैल्यू निकालने दो एक बार मुझे सब। -690 डिग्री, tan ऑफ माइनस थीटा होता है -tan थीटा इज इक्वल टू -tan, इसे लिखते हैं 630 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस tan ऑफ 7π/2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 7 क्या है ऑड नंबर है, माइनस रहेगा, कॉट है, ऑड नंबर की वजह से कॉट होगा 60 डिग्री। चेक करते हैं उसका क्वाड्रेंट, 7π/2 जाने हैं, 4π/2 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, आगे जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये जो tan है ये क्या होगा माइनस, तो इसकी वैल्यू होगी कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या लिखते हैं हम 1/√3, सो वी गेट tan ऑफ -690 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। चारों वैल्यूज निकल गए। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, मैंने देखो सभी एंगल्स प्लस में लिए हैं,
तो क्या होता है, प्लस में लेने की वजह से आपको समझ में आ जाता है कि इसके आगे वाला क्वाड्रेंट लेना है, जहां गिन के रुकते हो उसके आगे वाला क्वाड्रेंट आपका आंसर रहेगा। माइनस लेते हो तो जहां गिनते हो, जहां गिनती खत्म होती है पाई बाय 2 की, उसके पीछे वाला क्वाड्रेंट उसका आंसर रहेगा। तो मुझे प्लस से आसान जाता है समझाना भी और आपको समझना भी। तो अब हम यहां लिखते हैं LHS। LHS क्या है देखो, सेक 840 डिग्री इंटू कॉट ऑफ माइनस 495 डिग्री प्लस साइन 600 डिग्री इंटू टैन ऑफ माइनस 690 डिग्री। वैल्यूज डाल देते हैं। सेक 840 डिग्री की वैल्यू -2 है, कॉट माइनस 945 की वैल्यू -1 है, साइन 600 की वैल्यू क्या है, -√3/2 है, और ये tan -690 की वैल्यू है 1/√3। ये माइनस माइनस प्लस 2 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, √3 कैंसल होगा, 1/2 होगा, 4 - 1/2 इज इक्वल टू 3/2 विच इज इक्वल टू RHS। जितने प्रैक्टिस आपकी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बढ़ने के लिए आपको हेल्प होगी और आप प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4 LHS मैंने लिख दिया है। अब इसे हम हर एक एंगल को π/2 में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमें अब उसकी आदत हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक हम लिखेंगे π/2 - x, ये होगा साइन 180 मतलब 2π/2 - x, ये होगा कॉट 360 मतलब 4π/2 - x डिवाइडेड बाय 180 मतलब क्या लिखा है हमने 2π/2 प्लस x इंटू टैन ऑफ 190 डिग्री मतलब π/2, और साइन ऑफ -x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये सेक x होगा। 2 मतलब क्या है, इवन नंबर है, तो साइन का साइन रहेगा x। 2π/2 - x मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है। देन कॉट 4π/2 - x, 4 इवन नंबर होता है, कॉट x का कॉट x रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो कॉट क्या रहेगा, वहां माइनस रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 है इवन नंबर, तो सेक का सेक x ही रहेगा। ये जा रहा है 2π/2 प्लस x मतलब 2 क्वाड्रेंट के बाद थर्ड में जा रहा है, थर्ड में सेक होता है माइनस। tan π/2 प्लस x, यहां 1 ऑड नंबर है तो tan का क्या हो रहा है, कॉट हो रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा 1π/2 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है माइनस, और ये है माइनस साइन x इज इक्वल टू, ठीक से देखिए अब ये कैंसल हो जाएगा, ये भी कैंसल हो जाएगा, और हमारे पास 1 2 3 4 माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस इसका प्लस होगा, कॉट x भी कैंसल हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 1 विच इज इक्वल टू RHS। जितना आप कूल एंड काम रह के ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतने वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, साइन क्यूब पाई प्लस एक्स सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू टैन 2π - x। मैं LHS पहले से लिख के रख रहा हूं, कॉस स्क्वायर π/2 प्लस एक्स साइन π - x कोसेक स्क्वायर माइनस x। π/2 के कन्वर्जन कर लेते हैं, पाई मतलब 2π/2 प्लस एक्स, सेक स्क्वायर 2π/2 माइनस एक्स, tan ऑफ 2π मतलब 4π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर π/2 प्लस एक्स। देखिए π/2 का मल्टीप्लीकेशन 1 है, ऑड है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहेगा, माइनस, और उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। बिकॉज हमने ट्रिग्नोमेट्री में 9th 10th स्टैंडर्ड में सीखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम साइन थीटा स्क्वायर लिखते हैं। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर होता है, एंगल का नहीं होता है। सो मैंने यहां ब्रैकेट का स्क्वायर ऊपर लिख दिया है। साइन पाई माइनस एक्स को लिखेंगे 2π/2 माइनस एक्स, और ये कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स जो है, देखिए कोसेक ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस कोसेक एक्स होती है, और उसका स्क्वायर लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, इज इक्वल टू, यहां 2 है, इवन नंबर है, साइन का साइन रहेगा,
2 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस आएगा, उसका क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। देन यहां 2 है, इवन नंबर है, सेक का क्या रहेगा, सेक रहेगा। देन स्क्वायर का स्क्वायर रह जाएगा। 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब कहां आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। 4 क्या है, इवन नंबर है, tan का tan रहेगा। 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, माइनस, डिवाइडेड बाय ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है ये साइन स्क्वायर एक्स होगा, इनटू 2 इवन नंबर है, साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा। 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, प्लस होगा साइन, इनटू ये कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं, या कि यहां ये कैंसल हो जाए, इज इक्वल टू क्यूब किसी भी चीज का माइनस रहा तो माइनस होता है किसी भी नंबर का, तो ये होगा माइनस साइन क्यूब एक्स, स्क्वायर है तो प्लस होगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस tan एक्स एज इट इज, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, एक साइन एक्स है बचे वाला। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे, एक साइन कैंसल हो जाएगा, तो ये रहेगा साइन स्क्वायर एक्स इनटू ये कॉसेक स्क्वायर एक्स जो है इसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इनटू ये क्या रहेगा, tan एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं tan स्क्वायर एक्स इनटू tan एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, tan क्यूब एक्स विच इज इक्वल टू RHS। सिंपल प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप जितने अच्छे आपके दोस्त होंगे उतने अच्छे आपके प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। आज के सेशन का लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 3.2 भी फिनिश कर देंगे। तो LHS लिखते हैं, cos थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा प्लस कॉस 180 प्लस थीटा। चलो पाई बाई 2 में लेके चलते हैं, आसान होगा। cos थीटा प्लस साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस थीटा। चेक करते हैं क्वाड्रेंट्स और लिखते हैं डायरेक्ट आंसर। प्लस साइन का कॉस होगा बिकॉज 3 क्या है, ऑड नंबर है, कहां जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस 3 ऑड नंबर है, साइन का बन जाएगा कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, माइनस होता है, प्लस 2 इवन नंबर है, कॉस थीटा रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कॉस क्या होगा, माइनस होगा, इज इक्वल टू देखिए कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, RHS। हेंस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 3.2। अलाइड एंगल का पार्ट हमने अब अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इसके आगे आने वाला जो पार्ट है ना, वो पूरा फॉर्मूले वाला पार्ट है, उसमें ऐसे फॉर्मूले में गर्दी है, खचाखच फॉर्मूले से भरे वाला पार्ट है, तो वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। मैं आपको हर एक फॉर्मूला कैसे आया है, उसका प्रूफ क्या है वो बताऊंगा, एंड देन वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज पार्ट। तो तब तक के लिए ये वीडियो ठीक से प्रिपेयर करिएगा पूरे प्रॉब्लम्स, और मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करिएगा। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे दोस्तों उतने कम आपको टाइम लगेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, MST CET और JEE मेंस के लिए पूरा काम में आ जाने वाला है। तो तब तक के लिए आप ठीक से पढ़ाई करते रहो, सेफ रहो।